महामारी है जिससे पूरा देश इस समय जूझ रहा है, लेकिन बिहार में इस महामारी का एक और ही विकराल रूप है। और वो विकराल रूप शायद इसलिए है क्योंकि पहले तो डिनायल में रहा जा रहा है, उसको जिसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रश अंडर द कारपेट करने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसी तो बात ही नहीं है। सच तो ये है कि बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। कोरोना काल के दौरान बिहार में बेरोजगारी 46% पार कर गई थी, मतलब बिहार का हर दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है। युवाओं में 55% बेरोजगारी है, महिलाओं में 92% बेरोजगारी है। और उस बेरोजगारी की बात न नीतीश कुमार जी करते हैं, न उनके आका नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले नीतीश बाबू ने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का गठन करेंगे। तो 15 साल से आपने क्यों नहीं किया? क्या यह सच नहीं है कि महागठबंधन ने बेरोजगारी को, रोजगार को एक मुद्दा बनाया और उसके चलते आपकी कुंभकर्ण की नींव टूटी है और इसलिए आप बात कर रहे हैं आज बेरोजगारी खत्म करने की? लेकिन सच तो यह कि जब आपने 15 साल में नहीं खत्म किया तो अब आप क्या खत्म कर पाएंगे, क्योंकि आपकी विफलताओं का पुलिंदा इतना बड़ा है कि उसको अब आप रोजगार पर नकार नहीं सकते। एक बात और सच है कि सिर्फ बेरोजगारी समस्या नहीं है, समस्या ये है कि नियमित आय, जिसको रेगुलर वेजेस कहा जाता है, वो भी नहीं मिलते हैं। 87% लोगों के पास ना तो रेगुलर नौकरी और वेजेस है, जिसको नियमित आय और वेजेस कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो ग्रुप डी की, जो श्रेणी में सबसे नीचे वाली नौकरियां होती हैं, वो करने के लिए मजबूर है। अभी मैं कुछ आंकड़े देख रही थी कि 2019 में 166 ग्रुप डी की वैकेंसीज निकली थी सचिवालय में और 5 लाख लोगों ने आवेदन दिया और उसमें स्नातक, परस्नातक, बीए, एमए, एमबीए, एमसीए, एमटेक ऐसे लोग थे। तो कहीं पर बेरोजगारी की समस्या तो अपने आप में है ही, और उससे बड़ी समस्या है कि कैसे बहुत पढ़े लिखे युवक और युवतियां आज मजबूर हैं छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब की नौकरियां बिहार में बन ही नहीं रही। अब बात करते हैं किसान की। 3-4 मुद्दे ही हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा है किसान। और मुझे ऐसा लगता है कि किसान जितना बदहाल बिहार में है उतना देश के और किसी प्रदेश में नहीं होगा। और बार बार मैं एक बात कहती हूँ कि हम लोग राजनीति में कई बार बातें करते हैं, कई बार उस पर लोग सवाल भी उठाते हैं, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और वही आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार में एवरेज, जिसको औसतन मासिक आय एक किसान के परिवार की होती है, वो करीब 3,500 रुपए है, औसतन मासिक आय। यही मासिक आय पंजाब में 12,000 रुपए है। जो बिहार की मासिक आय है वो पूरे देश में सबसे कम क्यों है, इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना ही पड़ेगा। और अब आपको मैं समझाती हूँ और आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी कि ये क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसानों की अवहेलना है, मंडियां खत्म हो गई, लोगों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता और अब उसी रास्ते मोदी जी सारे देश को धकेलना चाह रहे हैं। अरे बिहार आइए, बिहार में देखिए कि क्या बदहाली है किसानों की, तो शायद आप अपना निर्णय फिर से लेने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपकी उदासीनता है, आपको किसानों की चिंता नहीं है। मुझे जान के बड़ा हतप्रभ हुआ जब मैंने ये डेटा देखा कि 2015 के बाद से, पिछले 5 साल में जब से नीतीश जी की सरकार आई थी, 2015 के बाद से बिहार के 82% क्रय केंद्र बंद हो चुके हैं। सरकार खरीद ही नहीं कर रही है। पिछले रबी सीजन में 1% गेहूं जो पैदावार हुई थी वो सरकार ने खरीदा था, बाकी सब निजी लोगों ने औने पौने दाम पर खरीदा। इसलिए ये बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है कि बिहार का किसान की आय सबसे कम है और वो सबसे ज्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। जो सीमांत किसान है, 7 में से 6 किसान जबरदस्त कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर उनकी कर्जा माफी की बात करो तो नीतीश जी और मोदी जी नाक भौं सिकोड़ते हैं। लेकिन इस बारे में पवन भाई ने भी बहुत बार दिल्ली में बात करी है, मैंने भी करी है, रोहन जी ने भी करी है, हम सब लोगों ने कांग्रेस से ये बात करी है कि जब तक किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, जब तक वो इस दुष्चक्र से नहीं निकलेगा, हमारे देश की कोई अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। वो बड़े और अमीर लोगों के कर्जा माफ करते हैं, वो बड़े और अमीर लोगों के टैक्स माफ करते हैं, लेकिन गरीब और किसान का कर्जा माफ करने में मोदी जी और नीतीश जी नाक भौं सिकोड़ते हैं। उसमें सारा का सारा फिस्कल और क्रेडिट डिसिप्लिन याद आने लगता है।